अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आपके सामने मैं एक सनसनीखेज़ खबर लाने वाला हूँ। वो है वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन की खबर। इलेक्शन का रिजल्ट, चुनाव का परिणाम लीक हो चुका है और वो कहीं और नहीं बल्कि गूगल के विकिपीडिया में लीक हो चुका है। यस, ये आपके सामने रिजल्ट का पूरा स्क्रीनशॉट है जो मैंने गूगल विकिपीडिया से डाउनलोड करके आपके सामने मैं लाकर दिखा रहा हूं। आप बिलीव नहीं कर सकते कि रिजल्ट का टाइम 2 मई है, लेकिन आज जब मैंने विकिपीडिया में सर्च किया वेस्ट बंगाल एमएलए सीट के बारे में तो मुझे विकिपीडिया में दिखा कि विकिपीडिया में यह बता रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। क्या वाकई में ये नतीजा आने वाले वेस्ट बंगाल में? पहले देखिए कि इस नतीजे में बताया क्या जा रहा है। विकिपीडिया के अनुसार वेस्ट बंगाल के 294 सीटों में बीजेपी 219 सीट जीत जाएगी, 219, और 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी 55 सीट जीतकर अपोजिशन में रहेगी। कांग्रेस 5 सीट जीत जाएगी, सीपीएम 4 सीट जीतेगी, आईएसएफ 3 सीट जीतेगी, एआईएफबी नाम की पार्टी है वो 2 सीट, आरएसपी 2 और आजाद उम्मीदवार 2 जीतेंगे और 2 सीटें खाली हैं। और ये रियलिटी है कि 294 सीट में 292 सीट पर ही इलेक्शन हुई है, बाकी 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुई है, वो बाद में होंगी इस महीने के बाद। तो इतना सटीक रिजल्ट कोई वेबसाइट कैसे बता सकता है? क्या वाकई में वेस्ट बंगाल का रिजल्ट ये होने वाला है? इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि मुझे तो वाकई में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। 2 मई को तारीख है और ये 2 मई से पहले कैसे बता सकता है? मैं आपको बता दूं इससे पहले का रिजल्ट, जब आज से 5 साल पहले 2016 का चुनाव वेस्ट बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जिसमें 294 सीटों में तृणमूल को 224 सीटें मिली थी। सोचिए आप, 294 सीटों में तृणमूल को 224 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी, सीपीएम को 21 सीटें मिली थी, एआईएफबी नाम की पार्टी को 2 सीटें, आरएसपी को 2 सीटें, सीपीआई को 1 सीट, बीजेपी 16 और जीजेएम नाम की पार्टी को 2 सीटें मिली थी। यह था पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आज से 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले सन 2016 का इलेक्शन में। लेकिन आज 2021 का इलेक्शन, जिसका डेट 2 मई को था, 8 चरण में पूरा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का चुनाव हुआ है। 2 मई को रिजल्ट का डेट है और आज 30 अप्रैल 2021 की रात में ही विकिपीडिया में साफ तौर पर यह लिखा जा चुका है कि बीजेपी 294 सीटों में से 219 सीट बहुमत से जीत जाएगी। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। जो भी पार्टी 146 सीटें जीतेगी, वेस्ट बंगाल में उसकी सरकार बन जाएगी। माफ करना, 148 सीट जो जीतेगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी अगर 219 सीट वाकई में जीत गई विकिपीडिया के हिसाब से, तो सरकार बीजेपी की बनेगी। और तृणमूल के अगर वाकई में 55 सीट आई तो इसका मतलब यह होगा कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया और देश के हिंदुओं ने तृणमूल को वोट नहीं दिया। इसका यही नतीजा निकलेगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल मैंने किया और चैनलों ने किए हैं और जो भी यूट्यूबर्स ने किए, ये इस बात की तरफ इशारा करती थी कि बीजेपी की 50 सीट आएगी और तृणमूल की 212, 214, 220 सीटें आएंगी। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा है। और आईएसएफ जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी है, जिन्होंने 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी और 20 से ज़्यादा कैंडिडेट उन लोगों ने उतारे थे, उनकी 3 सीटें ये बता रही है। अगर एक हिसाब से माना जाए कि विकिपीडिया में किसी हिसाब से टेक्निकल गड़बड़ हो गई, तो आईएसएफ की 3 सीट ये क्यों दिखा रही है? ये कैसे हो सकता है? आईएसएफ की 3 सीट ये कैसे दिखा सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आईएसएफ अगर 20 सीट पर लड़ती है तो ये अगर 3 सीट दिखा रहा है तो फिर तो ये तो बड़ा अजीब कांड हो जाएगा। इसके अलावा आरएसपी और आज़ाद उम्मीदवार 2 जीते, एमआईएम का यहाँ नामो निशान नहीं। इसका मतलब है कि एमआईएम 2 मई को जो इलेक्शन रिजल्ट होगा उसमें एमआईएम नहीं जीतेगी। अगर ये वाकई में रिजल्ट है तो मुझे नहीं पता कि हमारे देश के 130 करोड़ लोगों में कितने लोगों को ये बातें पता होंगी कि विकिपीडिया में आप अभी खोल कर देखिए, आप सिर्फ गूगल में इतना ही लिखिए कि एमएलए सीट इन वेस्ट बंगाल, बस एक आपके पास स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको ये दिखेगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विकिपीडिया वेस्ट बंगाल,
और उस विकीपीडिया में आपको टोटल सीट दिखेगा। आपको पता है कि विकीपीडिया में वही आता है जो रियलिटी है, यानी जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है उसको तुरंत अपडेट किया जाता है। और ये विकीपीडिया 2 मई से पहले 30 अप्रैल को ही अपडेट हो चुका है। ये बातें वाकई में बहुत टेंशन देने वाली है। इस रिजल्ट के हिसाब से मैं फिर कहता हूँ कि तृणमूल को मात्र मुसलमानों ने वोट दिया और देश का मेजॉरिटी हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, ये बात एक तरीके से और गलत है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, न्यूज़ 24 जैसी न्यूज़ चैनल ने यह दावा किया कि बीजेपी को 39% वोट मिली और टीएमसी को 46% वोट मिली है। इसका मतलब बीजेपी टीएमसी से ज़्यादा सीट नहीं जीत सकती है। मैं गोदी मीडिया का आपको विश्लेषण बताता हूँ। जी न्यूज़ खुद कह रहा है, जी न्यूज़, कि बीजेपी 144 जीतेगी और टीएमसी 132 जीतेगी, लेकिन आज विकीपीडिया में बताया जा रहा है कि बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। ये कैसे हो सकता है? इंडिया टुडे का रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि मुसलमानों और हिंदुओं ने किसको वोट दिया है। ये आपके सामने रिपोर्ट है। वो कहता है कि टीएमसी को एसटी कास्ट के लोगों ने 32% वोट दिया, एससी कास्ट के लोगों ने 30% वोट दिया, मटुआ के लोगों ने 36% और मुस्लिम ने 75% वोट दिया है। जबकि बीजेपी को 58% एसटी के लोगों ने और 62% एससी के लोगों ने और 50% मटुआ के लोगों ने, खैर मैं मटुआ का मुझे नहीं पता है, और 4% मुसलमानों ने वोट दिया है। तो अगर आप ये देखोगे कि मेजॉरिटी हिंदुओं ने किसको वोट दिया? बीजेपी को। 4% वोट सिर्फ बीजेपी के पास है, लेकिन हिंदुओं का, मुसलमानों का मेजॉरिटी वोट टीएमसी के साथ है, और प्लस 32 और 30 यानी 60% एससी एसटी ओबीसी का भी वोट ममता के साथ है। तो गोदी मीडिया खुद बता रही है कि ममता 200 से ज़्यादा सीटें जीत रही है या 150 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। लेकिन आज ये विकीपीडिया, आई कांट बिलीव दिस, कि ये विकीपीडिया कैसे ये बात को बता रही है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप सब गूगल में जाएं और विकीपीडिया में जाकर खुद देखिए अपने आंखों से कि विकीपीडिया खुद बता रही है कि बीजेपी 219 सीटों के साथ गवर्नमेंट बना चुकी है, गवर्नमेंट बना चुके। एक एरर मैंने ये देखा इस विकीपीडिया में, इसमें यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी भी लीडर ऑफ द हाउस है, सरकार उसी के दिखा रही, लेकिन ये सीट बीजेपी का दिखा रहा है। उफ, अगर मान भी लिया जाए, चलो मान लिया जाए, अगर मैं 2 आंकड़ों को आपके सामने रखता हूं, जो कि 2016 का एक आंकड़ा है जहां पर तृणमूल के पास 224 है, ये आपके सामने मैंने जगह बना दी। तो 2016 का ये इलेक्शन रिजल्ट है और 2021 का ये इलेक्शन रिजल्ट है। 2016 में 224 सीट तृणमूल ने जीती और 16 सीट बीजेपी ने जीती, और 2021 के रिजल्ट में बताया जा रहा है कि तृणमूल मात्र 55 सीट जीती है, जबकि बीजेपी कितनी 219 सीट जीती है। तो इतना ब्लेंडर कैसे हो सकता है? और अगर जितना टीएमसी का उतना ही बीजेपी का बताता तो मैं समझ सकता था कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है। और आप देखोगे 2016 में आईएसएफ का नामो निशान नहीं है। 2016 में कौन सी पार्टियां हैं? कांग्रेस, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, सीपीआई, जीजेएम और बीजेपी, टीएमसी है। और 2021 के इलेक्शन आप देखोगे जहां पर रिजल्ट में बताया जा रहा है कि बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम के साथ आईएसएफ भी है। ये वही आईएसएफ पार्टी है जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी है, जिसको ममता बनर्जी ने गुंडा कहा। हाँ, दोनों में एमआईएम का नाम में निशान नहीं है। ना 2016 में एमआईएम में इलेक्शन लड़ी और ना 2021 में एमआईएम जीत रही है विकीपीडिया के हिसाब से। तो ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने या उसके किसी वर्कर ने इलेक्शन की रिजल्ट क्या बोलते हैं उसको, वायरल कर दी, लीक कर दी है। क्योंकि विकीपीडिया वही दिखाता है जो सच है, और विकीपीडिया सबूत के आधार पर काम करता है। लेकिन विकीपीडिया में बीजेपी का 215 219 सीट दिखाना, यह तो वाकई में बहुत हैरत करने वाली बात है। खैर, अब ये कल ही, अब हो सकता है ये न्यूज़ आप द पॉलिटिकल चैनल में देख रहे हैं, कल यही न्यूज़ आपको दिखेगी एबीपी न्यूज़ में, आज तक में, सब जगह ये न्यूज़ छा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब अपनी प्रतिक्रिया दें कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है, और आप सबके ओपिनियन में कौन कितनी सीट जीत रहा है, एमआईएम कितनी सीट जीत रही है, टीएमसी, बीजेपी। जो लोग बंगाल में रह रहे हैं खास करके वो बताए कि उन लोगों ने किसको वोट दिया है, जिसके आधार पर यह पता चल सके कि वाकई में बंगाल में कौन जीत रहा है। तो गोदी मीडिया खुद कह रही है, गोदी मीडिया अगर खुद कहती है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी 134 से 160 सीट जीत सकती है और तृणमूल 130 से 156 सीट जीत सकती है, लेफ्ट और कांग्रेस और आईएसएफ मिलाकर 2 सीटें जीत सकती है, और अन्य एक यानी एक एमआईएम जीत सकती है, गोदी मीडिया कह रही है।
लेकिन आज विकिपीडिया ये कह रहा है कि बीजेपी 134 नहीं बल्कि 215-16 सीट 219 सीट जीत जाएगी, और टीएमसी 130 से 156 नहीं बल्कि मात्र 55 सीट जीत जाएगी। तो ये वाकई में बहुत हैरान करने वाला है। देखिए, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इस रिपोर्ट को गलत कह सकता हूँ या कह सकता था, लेकिन मैं इसे इसलिए नहीं गलत कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आईएसएफ का नाम है। अगर रिपोर्ट लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है, अगर 2016 या 2011 का रिपोर्ट को दोहराया गया है, तो आईएसएफ का नाम कहाँ से आया बीच में? आईएसएफ का तो पहला इलेक्शन है यहाँ पर, आईएसएफ का नाम कैसे आ सकता है? एमआईएम का नाम भी पूरा तरीके से उड़ चुका है, जबकि एमआईएम ने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ी है। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि इसको मैं झुटला दूँ? मैं इसे झुटला नहीं सकता। ये बहुत ऊपर तक ये बात जानी चाहिए। अब आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिंक को ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तक को फैलाना पड़ेगा। आँख की जैसे इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि इस बात का पता चल सके, प्रमाण मिल सके कि आखिर विकिपीडिया में इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। तो इस बात के लिए आप सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे जैसे ही ये खबर हुई वैसे ही मैंने आप तक बिना वक्त लिए पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब किसी भी तरीके से इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाए और ये वीडियो इतना फैले, मीडिया लोगों के हाथों में आए और इस बात का खुलासा हो कि आखिर विकिपीडिया ने 2 मई से पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट कैसे लीक कर दिया, या फिर इलेक्शन कमीशन में से किसी ने लीक किया, या आखिर हुआ क्या है। जब तक विकिपीडिया इस बात को क्लियर नहीं करेगा तब तक इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करें। आप अपनी बात कमेंट पर रखें कि आपने ये तमाम वीडियो देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूं, भले से रिप्लाई बहुत कम लोगों का करता हूं। कुछ ऐसा कमेंट कीजिए जो मुझे रिप्लाई करने पर मजबूर कर दे, और जो गाली देता है उसे मैं सीधा चैनल से ही हाइड कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।